Let's talk about second chemical property. पहला तो डिस्कस कर लिया, that is acidity of phenol. Second, now बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो कौन से टाइप के रिएक्शंस दिखाते हैं? सोचिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे यही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. EAS इसका शॉर्ट फॉर्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले करेंगे हम लोग हैलोजिनेशन, टू बी मोर स्पेसिफिक ब्रोमिनेशन. नाउ लेट्स से वी हैव अ फिनॉल एंड उसके अंदर हम Br2 डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CS2. व्हाट इज CS2? कार्बन डाइसल्फाइड. इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. क्या है ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट. और रूम टेम्परेचर पे इसको करेंगे, रूम टेम्परेचर में नहीं और भी लोअर टेम्परेचर पे करेंगे, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे क्या होगा ब्रोमिनेशन में? OH अगर आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, OH इज अ डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है. तो Br जो है वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा. सो यहाँ पे Br आएगा प्लस प्लस, यहाँ पर एक बार Br आएगा, राइट. यहाँ से क्या निकला? यहाँ से कौन सा एटम निकला? H प्लस निकला. वो किसके साथ जाएगा? Br माइनस. तो क्या बनाएगा? HBr. लेट्स बैलेंस द रिएक्शन. दो बेंजीन रहे क्योंकि वहां पे दो बेंजीन है, टोटल 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 2 लिखता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे 2. तो 2 2 2 इस तरीके से लिखा है. इस कंपाउंड का नाम क्या है? ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल. और इसका नाम क्या है? पैरा ब्रोमो फिनॉल. नाउ यू टेल मी, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा इस केस में पैरा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस. OH और Br एकदम फैल के बैठे हैं, तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. बट अगर इसी रिएक्शन को हमने एक पोलर सॉल्वेंट में कर लिया, पोलर सॉल्वेंट बोले तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ब्रोमीन वाटर. वाटर इज द सॉल्वेंट हियर. तो क्या होगा ना, ये जो ऐसा ये वाला जो रिएक्शन है ये पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा एक्टिव होता है. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेंजीन के ऊपर यहाँ पर भी Br आ जाएगा, यहाँ पर भी Br आ जाएगा, यहाँ पर भी Br आ जाएगा. इन डिटेल एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा है इसका, बट आप ध्यान रखो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट अगर आया तो ट्राइब्रोमिनेशन एक ही रिंग में हो जाएगा. सो इसका नाम क्या है? ऑर्थो पैरा तो बोल नहीं सकते, तो इसका नाम है, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल. एंड बताइए बाई प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो प्लस क्या लिखना पड़ेगा? प्लस HBr. कितने HBr? 3. तो यहाँ पे ब्रोमीन के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा. बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय व्हाट? इट इज गवर्न्ड बाय सॉल्वेंट. अगर आप ध्यान से देखें तो नॉन पोलर में अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं और पोलर में एक ही रिंग में तीनों ब्रोमीन जा रहे हैं. समझ में आ गया? सो ये था ब्रोमिनेशन. तो अब बात करते हैं, इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने. लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रेशन नाउ. इसको मैं इरेज कर देता हूं. नाइट्रेशन ये तो 11th में भी किया है वैसे यार, ये सारी चीजें नाइट्रेशन और हैलोअरेंज में भी हमने डिस्कस किया था. नाउ नाइट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4. सो व्हाट वी हैव इज वी हैव अ फिनॉल प्लस, यहाँ पे भी 2 टाइप के रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पे HNO3 को मैं ऐसे लिखता हूं HONO2 कॉन्क HNO3. नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मैं क्या यूज करता हूं? यहाँ पे डाइल्यूट HNO3. तो क्या होगा? अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे. ऑर्थो प्रोडक्ट अलग आएगा एंड पैरा प्रोडक्ट अलग आएगा. यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2 है ना. और यहाँ पे ले लेते हैं रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. और इसको क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रोफिनॉल. अब इसमें से मेजर क्या होगा आप सोचिए. अब अगर प्रीवियस ब्रोमिनेशन का नॉलेज देखो तो ये वाला मेजर आएगा, बट एक्चुअली यहाँ पे मेजर ये है. क्यों है ये मेजर? NO2 को अगर मैं ओपन करके लिखूं NO2 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो इसके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, इसलिए ये वाला ऑर्थो मेजर है, यहाँ पे स्पेशल केस है. यहाँ पे
वोलेटिलिटी ज्यादा कौन होगा, कौन आराम से उड़ जाएगा? आंसर क्या है? ये, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इसके जैसे सामने एक मॉलिक्यूल आएगा, OH नीचे होगा, NO2 होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल अपने इसमें ही बना रहा है, दूसरे के साथ लिंक नहीं है, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से, तो आराम से उड़ सकता है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, जल्दी उड़ जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा। क्लियर? अगर इसी रिएक्शन को आपने OH प्लस HONO2 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में किया होता, और यहाँ पे भी कौन HNO3 लिख दिया ना, H2SO4 आएगा, H2SO4, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर हीट किया है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ पे हीट किया है, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। एक ही रिंग के ऊपर 3-3 NO2 आ जाएंगे, 3-3 NO2 आ जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। इट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये किस काम में आता है, एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आता है, पिक्रिक एसिड। तो एग्जाम में आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। गलत, ट्राई ब्रोमो नहीं है, ट्राई नाइट्रो है। 1,3,5 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रो तो है बट नंबरिंग गलत दे दिया है, इट इज 2 4 6, इवन नंबर आएगा, बराबर। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, बराबर कि नहीं? डाइल्यूट, रूम टेम्परेचर, माइल्ड कंडीशंस तो अलग अलग, हार्श कंडीशंस तो एक ही के अंदर। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रेशन। इसके बाद डिस्कस करते हैं सल्फोनेशन। कॉपी करो इसको, सो इरेज कर देता हूँ इस चीज को। सो दो रिएक्शन हो गए इलेक्ट्रोफिलिक में, one is bromination and other one is nitration। अभी तीसरा हम सल्फोनेशन बात करेंगे। याद करो सल्फोनेशन के लिए क्या यूज करते थे, सिर्फ एक ही कंपाउंड यूज करते थे, याद है क्या? सल्फोनेशन। सो वी हैव फिनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, HOSO3H। अच्छा, इसके पहले नाइट्रेशन में जो बाई प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, H2 आएगा नाइट्रेशन में। अगर हम मिस कर दिए तो वो लिख लेना। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा, एक होगा रूम टेम्परेचर पे और दूसरा क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे। ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हाई टेम्परेचर बोले तो 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे आपको चुपचाप ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा, OH ऑर्थो, यहाँ पे SO3H प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, H2O। ऑर्थो, इसमें सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी मिलेगा, सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट आएगा, बाकी की तरह नहीं है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड बड़ा ही बल्कि ग्रुप आता है, तो एक रिंग में एक ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस बाई प्रोडक्ट क्या है, H2O। क्लियर? तो यहाँ पे रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय व्हाट, इट इज गवर्न्ड बाय टेम्परेचर, तो ये याद रखना आपको। सो ये थे 3 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन, सो वी हैव अ फिनॉल, फिनॉल में इस तरीके से बॉन्ड है OH, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का होता है। So what is going to happen is students, addition of oxygen is what is called as oxidation। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाता है, डबल बॉन्ड O, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड आ जाता है। मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट। तो अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन, इसको बोलते हैं क्विनोन। कौन सा क्विनोन, बेंजो क्विनोन। बात समझ आ गई? थर्ड, फोर्थ वाला भी रिएक्शन यहीं पे लिख देता हूँ। फोर्थ हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन, सो वी हैव बेंजीन रिंग OH, इसके अंदर हम जिंक डाल रहे हैं, जिंक डस्ट। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, और वो ऑक्सीजन किसके साथ भाग जाएगा, जिंक के साथ। और ये सर हाइड्रोजन कहाँ पे गया, ये इस कार्बन के पास चला गया। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर बेंजीन। डन?
सो यहाँ पर 2 रिएक्शन और डिस्कस कर दिए। इसके बाद में 5th and 6th रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन एंड रेमर-टेमन रिएक्शन। 2 नेम रिएक्शन है, उसको डिटेल में स्टडी करता है। इसको लिख लो पहले।